हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ यूपी टेट की मैथ पढ़ाने के लिए। यूपी टेट के लिए मैथ आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और ये आज से मैं आपको पहला जो कि टॉपिक है वो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। और ये हमारे जो भाई सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है। तो आज से हम यूपी टेट वालों को जो कि मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हमारा एक टॉपिक रहेगा पहला, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं, कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं वो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख ली हैं। तो आइए इसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी बेसिक जानकारियाँ हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें है एक हमारा ये दिया हुआ है, पहला पॉइंट ये हमारा लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अनंत तक चलती हैं, यानी 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से लगा के 6 तक, ये जो कि यहाँ तक हो गई, फिर ये अनंत तक चलती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और इसमें ये मैंने जो कि नोट में लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा हमारी 1 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी हमेशा 1 से शुरू होती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ मैंने है, दूसरा पॉइंट इसमें हमने लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। ये हमारी 0 से स्टार्ट होके अनंत तक चलती हैं या अनंत तक जाती हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे डेश करके अनंत तक चलती हैं हमारी ये। और हमारी पूर्णांक संख्या, ये तीसरा पॉइंट हमने इसमें लिखा हुआ है कि पूर्णांक संख्याएँ, इनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ये हमारी इन्फिनाइट यानी अनंत से स्टार्ट होके -3, -2, -1 और फिर ये 0 से स्टार्ट होके 1, 2, 3 डेश ऐसे हमारी ये अनंत तक चलती हैं। ये भी अनंत तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं, ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, ये संख्या प्लस में चलने के साथ साथ माइनस में भी चलती हैं। ये जो पूर्णांक संख्याएं हमारी हैं, ये प्लस में चलने के साथ साथ माइनस में भी चलती हैं। इनको ही हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है भैया, ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि ये संख्याएं प्लस में चलने के साथ साथ माइनस में भी चलती हैं। इन्हीं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट ये लिखा हुआ सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी सम संख्या की जो कि डिफिनेशन ये हमने लिख दी है, पहले परिभाषा लिखी हुई है, इसमें लिख दी मैंने है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गई, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही चलती रहती हैं अनंत तक। ये भी जो कि चलती जाती हैं, अनंत तक चलती हैं ये। तो हमारी ये सम संख्या हो गई, ये हमारी सम संख्या हो गई। जितनी बेसिक पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वो आप लोग अपने रफ लेके बैठिए आप लोग, और रफ कलम लेके बैठिए साथ में। ये आप लोग जो भी मैं बेसिक पॉइंट बताऊं नंबर सिस्टम में वो आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक भैया, वो आप लोग नोट करते रहिएगा। आइए कुछ और देख लेते हैं बेसिक पॉइंट। ये मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि जो कि आप लोग, मैंने पहले लिख लिया तो समझाने में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए कुछ बेसिक जानकारी और है इसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सम संख्या तक हमने देख लिया है, सम संख्या तक देख लिया मैंने। आइए, सम संख्या तक देख लिया मैंने। अब इसको निकालते हैं। अब इसको हम लोग लेते हैं।
अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा 5वां पॉइंट है, विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर, NUMBER। इंग्लिश में इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इस इंग्लिश में हम लोग इसको ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या वो संख्या होती हैं, विषम संख्या वो संख्या होती हैं, वो संख्या होती हैं, होती हैं, होती हैं जो दो से विभाजित ना हो, क्या हुआ भैया? विषम संख्या की डिफिनेशन क्या हो गई हमारी? विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे देख लेते हैं हम कौन कौन सी हमारी विषम संख्याएं हैं। जैसे मैंने देख लिया, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे अनंत तक चलती जाएंगी हमारी, ये अनंत तक चलती जाएंगी, अनंत तक ये अनंत तक हमारी चली जाएंगी ऐसे ही। ये हमारी विषम संख्या हो गई। विषम संख्या की डिफिनेशन आप लोगों को बता दी मैंने। विषम संख्या की डिफिनेशन बता दी है आप लोगों को। विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो दो से विभाजित ना हो। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये हमारी भैया 2 से विभाजित नहीं है। आइए छठा इसमें जो कि 6 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 6 पॉइंट, छठा पॉइंट देखते हैं इसमें। भाज्य संख्याएं। छठा पॉइंट क्या भैया है? भाज्य भाज्य संख्याएं, इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश में इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आइए भाज्य संख्या देख लेते हैं भैया हमारी कौन कौन सी होती हैं। भाज्य संख्या हमारी, भाज्य संख्या देख लेते हैं हम लोग। जैसे देख लिया मैंने, भाज्य संख्या मेरी हो गई 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 9 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 14 हो गई, और ये 15 हो गई। ऐसे डेस चलते ये अनंत तक ये भी चलती हैं। ठीक है, ऐसे ही अनंत तक चली जाएंगी, अनंत तक चलती चली जाएंगी ये हमारी। तो भाज्य संख्या है हमारी। भाज्य संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। सॉरी, मार्कर गिर गया। भाज्य संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है भैया, ये आप लोग नोट करते रहिएगा। जो भाई लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, तैयारी
पहले से ही करना स्टार्ट कर दें आप लोग, बेटर रहेगा। क्योंकि जितनी तैयारी पहले से आप लोग करेंगे उतना जो है कि लास्ट में आप लोगों को आराम मिलेगा, दिक्कत नहीं होगी। जब आप लोगों की तैयारी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो इसीलिए आप लोग पहले से ही तैयारी करते रहिएगा ताकि लास्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला के माध्यम से यूपी टेट के लिए मैथ हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। और ये क्लास यूपी टेट और सुपर टेट दोनों लोगों के लिए है। जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की भी कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लासें अच्छी है, ठीक है, वो भी लोग पढ़ सकते हैं। और यूपी टेट वालों के लिए तो खास तर तो है ही। यूपी टेट वाले भाई जो भी लोग आज से मैथ पढ़ाना हम इस पर स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए निःशुल्क मैथ बिल्कुल पढ़ाएंगे। जो भी टॉपिक पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में वो मेरे द्वारा विद बेसिक क्लियर करवाए जाएंगे। तो भैया भाज्य संख्या आप लोगों ने नोट कर ली, ये हमारी भाज्य संख्या होती हैं। और आइए हम लोग अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं भैया हम लोग। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ये हमारी भाज्य संख्याएं हो गई, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई, इनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो देख लेते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं क्या कौन सी हैं। तो इसकी हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो हमारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनकी परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। ये परिभाषा होगी उनकी। वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने लिख लिया एग्जाम्पल में, मैंने जैसे लिख लिया कि जैसे ये 5 है, भैया, ये 5 है। तो जब 1 से हम लोग भाग करेंगे 5 को तो ये 5 बार जाएगा, पूरा 5 बार जाएगा ये हमारा, ठीक, 5 बार जाएगा पूरा, ये 5 बार जाएगा। अब जब हम लोग 5 को 5 से भाग देंगे, 5 को 5 से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा कितना जाएगा? 1 बार जाएगा। अब हम लोग 5 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा ये जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसमें इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है, वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, एक से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं
कहलाती हैं। जैसे इसमें लिख लेते हैं, आवाज़ संख्याएं में लिख लेते हैं कि आवाज़ संख्याएं कौन कौन सी हैं, देख लें। जैसे जैसे हमारी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई। ऐसे चलती चली जाएंगी, इन अनंत तक ये भी चलती चली जाएंगी। तो ये हमारी आभाज्य संख्याएं हो गई। आभाज्य संख्याओं की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी कि वे संख्याएं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हों, यानी एक से विभाजित हो जाएं और अपने आप से विभाजित हो जाएं, तो वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको जो कि 5 को समझा दिया। जैसे ये 5 हमने बता दिया कि 5 को जब हम 1 से भाग देंगे तो वो 5 बार जाएगा। अब जब हम लोग 5 को जब 5 से भाग देंगे तो वो 1 से जब हम 5 को भाग देंगे तो वो 5 बार जाएगा। जब हम 5 को 5 से भाग देंगे तो वो 1 बार जाएगा। ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास अगर आप लोगों को समझ में आया तो क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा भैया, क्योंकि आज से हम यूपी टेट के लिए मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जो भी टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे यूपी टेट में, वो मेरे द्वारा विद बेसिक क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देख लेते हैं, कुछ आगे देख लेते हैं इसमें। आइए आगे देख लेते हैं भैया, इसको मिटाते हैं। यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। आइए इसकी हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम यहीं से लिख लेते हैं, चलिए, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसकी हमने परिभाषा क्या आप लोगों को बताई है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने लिख लिया, ये लिख लिया एग्जाम्पल में, ये देख लिया मैंने। इसमें हो गया 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, नहीं सॉरी 3/5 हो गया, और हमारा ये 4/1 हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, और हमारा 8/5 हो गया।
8 बटा 5 हो गया। ये हमारी भैया क्या परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या हमारी ये हो गई। ये पी वाई जो क्यू लिखा हुआ है ये बट पी इज इक्वल टू नॉट सॉरी बट क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये भैया ये परिमेय संख्या हमारी ये इसमें ये बताया गया है परिमेय संख्या में कि जो ये दिया हुआ नीचे वाला जो जैसे मैंने 2/3 जब हम 2 को 3 से भाग देंगे तो 3 भाग हो जाएगा। अब जब हम लोग जैसे 2/0 कर दिया तो ये भाग नहीं जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि जो नीचे वाला ये P/Q मैंने लिखा है P/Q से व्यक्त करते हैं तो इसमें बताया गया है बट Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि जब हम लोग 0 से 2 को भाग देंगे 2 को जब हम लोग 0 से भाग देंगे तो वो भाग होगा ही नहीं। भाग जब होगा नहीं तो इसीलिए वो हमसे बताया उसमें कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि जब हम 0 से 2 को भाग देंगे तो हमारा ये अनंत आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसीलिए 0 0 0 0 क्या भैया 0 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 0 का क्या है भैया 0 परिमेय संख्या है। ये पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में यूपी टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि 0 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये आपके यूपी टेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग मिटालते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये आप लोग नोट करते रहिएगा और आप लोगों को समझ में आए तो क्लास भैया लाइक और क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी भाई लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके तक वीडियो हमारी जरूर पहुंचाएं और उनको सूचित कर दें कि आज से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में निःशुल्क यूपी टेट की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। मैथ की क्लास निःशुल्क स्टार्ट हो रही है। आइए ये हमने परिमेय संख्या देख ली। अब हम लोग देखते हैं कौन से भैया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। इसमें इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त जिन्हें P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो
आइए इसमें देख लेते हैं अपरिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे √3 ले लिया, √7 ले लिया, √7 ले लिया, √6 ले लिया, √2 ले लिया, √2 ले लिया, √2 ले लिया। ये हमारी पाई होगी, तो पाई हमारी कैसी संख्या है भैया? पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई हमारी कैसी है? पाई अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है कि पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिए कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया, तो ये हमने आप लोगों को बता दिया, इतना बता दिया इसमें। और आइए देख लेते हैं हम लोग, और इसमें कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए, ये आप लोगों को बता दिया मैंने। अब इसमें अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसमें छोटे से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। इसमें आरोही क्रम में इसमें छोटे से बड़े नंबर की ओर, बड़े नंबर की तरफ चला जाता है। इसमें छोटे से बड़े नंबर की तरफ चला जाता है। तो जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे छोटे से बड़े नंबर की तरफ चला जाता है। जैसे इसमें मैंने देख लिया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग इसमें अनंत तक चलते हैं। तो इसमें जो कि छोटे से आरोही क्रम में छोटे से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। और अवरोही क्रम देख लेते हैं हम लोग हैं। अवरोही क्रम, अब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसमें क्या होता है भैया? अवरोही क्रम, इसमें बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। इसमें बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, और अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया। ऐसे हम लोग अनंत तक चलते जाते हैं। तो इसमें आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, और अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। अवरोही क्रम में
बड़े से छोटे छोटे की तरफ चलते हैं। तो इसमें जितनी बेसिक जानकारियाँ थी नंबर सिस्टम में, तो वो मैंने आप लोगों को आज क्लियर करवा दी हैं। कल से हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, वो आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो पूरा क्लियर करवाते चलेंगे। तो ये क्लास हमारी यूपी टेट और सुपर टेट दोनों लोगों के लिए दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भाई लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, और जो भाई लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्लास। चलिए, तो कल से हम आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो कल आप लोगों को हम सूचित कर देंगे। जब क्लास पढ़ाने आएंगे तो आप लोगों को सूचित कर देंगे कि आज से एक क्लास ये टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो भैया इस पे हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला पे निःशुल्क क्लास यूपी टेट की मैथ की निःशुल्क क्लास स्टार्ट हो रही है, आज से है। और जो भी भाई लोग पढ़ना चाह रहे हैं यूपी टेट के लिए वो भाई लोग क्लास को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।